आप सभी का स्वागत है मेरी एक नई ब्लॉग में। आज आई हैं मौसी मेरे घर पे। आज इनसे हम कुछ नैमिष के सवाल करेंगे, ये बताएंगी आप लोगों को। मौसी बताइए नैमिष के बारे में कुछ। नैमिष में वैसे तो बहुत कुछ है, लेकिन हम थोड़ा संक्षेप में हिंदी भाषा में आपको हम बता रहे हैं कि नीम शहर में नीम कुबीरवा जह की अलंग बिलंग गई डांड, पंच पराग मैया के द्वारे अचमन करती पाप कट जाए, और बहुत जितने अच्छे। देहिए जल में डूबे उतने ही पाप भस्म हुई जाए। तहार सैया है सीता की राजा रामचंद्र जमुनाथ, गुर्ज गुर्ज कुंड शाही पांडवन को, और भूल गया। नैमिष में प्रसिद्ध क्या है? अब प्रसिद्ध क्या, वैसे तो ये लालता महारानी को जो ललित कहते हैं हृदय को, हाँ। तो जब शिव जी पार्वती जी को लेके चले हैं सती जी, तो यहाँ पे ललित मीन्स हृदय होता है, तो हृदय गिरा है। जो धेनुमती प्रवाहित हो रही हैं, गोमती जिनको कहते हैं धेनुमती के नाम से, तो वहाँ पे ललित हृदय गिरा है, इसीलिए ललिता महारानी के नाम से विख्यात हो गया है। वहाँ पे 33 कोटि देवताओं ने तपस्या की है, और सूत जी ने सनका आदि ऋषियों को सब वेद शास्त्रों के बारे में वर्णन किया है। उसके अलावा व्यास जी ने वहाँ जितनी महाभारत पुराण आदि आदि सभी हैं ग्रंथों का वहीं पे मतलब निर्माण किया है। गणेश भगवान ने स्वयं लिखा है। व्यास जी जो है ये इनका भी 12वां अवतार ही एक है, भगवान का ही अवतार है। तो इसी प्रकार से बहुत कुछ है। नैमिष तो धाम है, और ये जो विष्णु भगवान का चक्र है ये पूरे दुनिया में घूम के आया है। कहा जहाँ पे बिंब होगा, बिंब कहते हैं जैसे एक केंद्र को, तो उस केंद्र नैमिष में मिला है, वहीं पे आकर के ये विष्णु भगवान का चक्र गिरा है, और इसलिए विख्यात है। मेन चक्र तीर्थ जिसको बोलते हैं। उसके अलावा लालता महारानी का मंदिर है जो विश्व विख्यात है। लालता मैया की जय। और नहीं, नीमसार में जो पुराना मंदिर है, हाँ। इसमें नीर जो निकलता है वो कितने टाइम निकलता है? नीर तो जब स्नान कराते हैं तभी निकलता है भाई, जब कोई स्नान कराएगा। वैसे तो वो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सिस्टम उसमें फीड है, जब वो अपना मोटर चलाते हैं तभी निकलता है। अच्छा, कुछ विष्णु भगवान का जो नया मंदिर है, हाँ, तमिलनाडु का, हाँ, साउथ टेम्पल्स उसको कहते हैं। अच्छा, हाँ, आप उस पर सर्च करके देखिए, और वो बहुत कीमती बहुत महंगा मंदिर बना है। 108 शिवलिंग कहाँ पे हैं? 108 शिवलिंग हैं, लेकिन उस जगह का इस समय हमें नाम नहीं पता है। 1108 हैं, वो हमने देखा है। नैमिष में दक्षिण साइड में है। जब आप गोमती को जाएंगे तो उसी रास्ते पर जहाँ पे शीश महल है, सीसा का महल, उसी जगह पे पड़ता है। वहाँ कुछ सीता जी की कुछ है? हाँ, तहाँ रुसैया है सीता की राजा रामचंद्र जीवनार। हाँ, और सुनो, अमर कंटिका को बिरवा है अपने हाथ धरो करतार। इसलिए अमर का पेड़ सिर्फ नैमिष धाम में दुनिया में किसी को पता ही नहीं, जिसकी पत्ती खा ले या फल खा ले अमर हो जाए। वो गोमती नदी के किनारे ही है। काहे का पेड़ है? अमर कंटिका को बिरवा है और अपने हाथ धरो करता है। सीता जी रसोईया में खाना बनाती थी, उसी समय उन्होंने वो अमर का पेड़ लगा दिया। पता नहीं था इतने लोग कलयुग के गंदे हो जाएंगे, इसीलिए उसको पहचान से वंचित कर दिया है लोगों को। और शाही गुरुजी पांडवों को जिन्होंने रातों रात बना दी। और हनुमानगढ़ी के बारे में क्या जान? हनुमानगढ़ी क्या है? ऐसा है, ये हनुमान जी जो हैं ये सिद्धिपीठ हैं, तो केवल 2 ही लेटे हुए हनुमान जी इसमें हैं, घर के प्रयागराज में। आज जिसको इलाहाबाद को प्रयागराज हो गया, प्रयागराज में है, और यहाँ खड़े हैं, वहाँ लेटे हैं। ये भगवान अहिरावण को मार के इनके पैरों के नीचे रावण लेटा हुआ है, कभी जाना देखना। और राम लक्ष्मण को इन्होंने अपने कंधे पे बिठा के और लिए जा रहे थे। तो ये प्राचीन है। और नीमसार के बारे में बताइए आप कुछ विशेषताएं क्या, वो तो धाम ही है, उसमें ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं। जो 88,000 ऋषियों ने तपस्या की है। अभी तक तो ऐसा था कि लोग वहाँ पे हल नहीं चलाते थे, क्योंकि आम अमरूद के ज़्यादातर बाग हैं, इसलिए कि जहाँ पे पुरातन ऐसा था कि जब लोग हल चलाते थे तो वहाँ पे कहीं कहीं ऋषि मुनियों की हड्डी निकलती, या जैसे कहते हैं कि रुधिर बमन होता था, खून जिसको कहते हैं निकलता था, इसलिए हल नहीं चलाते थे वहाँ पे। और 84 कोस का परिक्रमा भी होता है अपने मिस्रिक से लेकर के और वहाँ तक दधीच मुनि मिस्रिक में जो है तीर्थ है, वहाँ दधीच मुनि का
आश्रम था और उन्होंने अपनी अस्थियों को, अस्थियाँ हड्डियों को कहते हैं, अस्थियों को नमक डलवा के अपने त्वचा पे और गौ माता को चटवा दिया था। तो उन्हीं हड्डियों से कहा कि ऐसे नहीं मरेगा राक्षस, तो उन हड्डियों से ही बाण बना करके और उस राक्षस का वध हुआ था। ये इसको कहते हैं क्या, अभी बता रहे हैं, ये महिषासुर। आदियात राक्षसों का वध हुआ है ऋषि मुनियों की हड्डियों से, श्रापित था इसलिए। नीम सार के बारे में आपने इतनी विशेषताएं सुनाई, मेरे दर्शक देख के बहुत खुश होंगे। आपका धन्यवाद।